आप देख रहे हैं फियर 99। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरे एक दोस्त ने फार्म हाउस लिया था प्रतापगढ़ में, तो उसी की पार्टी में मुझे इनवाइट किया था। प्रतापगढ़ हमारे गांव से 200 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। बस से लगभग 4 से 5 घंटे लग ही जाते हैं प्रतापगढ़ पहुंचने में। रोहन ने मुझसे कहा था कि रात 11 बजे तक प्रतापगढ़ के मोड़ पर उतर जाना, मैं वही तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। मैं प्रतापगढ़ के लिए शाम के 6 बजे ही निकल गया, क्योंकि 11 बजे तक प्रतापगढ़ पहुंचना है। मैं बस डिपो पहुंचा और प्रतापगढ़ जाने वाली बस में चढ़ गया और मैंने देखा कि बस में तो लगभग 8 से 10 पैसेंजर ही थे। खैर, मैं अपनी सीट पर बैठ गया और बैठते ही मेरी आंख लग गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने हड़बड़ाते हुए कंडक्टर से पूछा, भाई साहब ये प्रतापगढ़ गांव का मोड़ आ गया क्या? इस पर कंडक्टर बोला, अरे नहीं भाई साहब, अभी आधे घंटे का सफ़र बाकी है, बैठ जाओ, आ जाएगा तो बता दूंगा। मैं चुपचाप बैठ गया अपनी सीट पर। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे और बस जंगल के रास्ते से चल रही थी। बस के बाहर ठंड का तो ये आलम था कि कश्मीर के बर्फीले रास्ते से जा रहे हैं। उतने में ही कंडक्टर आवाज़ लगाता है, चलो उतरो, प्रतापगढ़ गांव का मोड़ आ गया है। ओ भाई साहब, कहाँ खोए हो, उतर जाओ फटाफट। मैं बस से उतर गया और उतरते ही मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। तो बस से उतरे हुए सारे लोग कहाँ चले गए इतनी जल्दी? खैर, मैं वहीं ठहर कर रोहन का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि 11 बजने के लिए आधा घंटा बाकी है और रोहन 11 बजे आने वाला है। एक आदमी बाइक लेकर मेरी ओर आ रहा है। मैंने देखा, ये तो रोहन है। रोहन बोला, चल बैठ जा बाइक पर। मुझे रोहन के हाव भाव अजीब से लग रहे थे। खैर, मैं बाइक पर बैठ गया और चल पड़ा फार्म हाउस की ओर। रोहन बाइक पूरे सन्नाटे को चीरते हुए चला रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, उससे ज़्यादा तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि रोहन से कुछ भी पूछो तो वो गुस्से से सांस भर लेता था और बाइक को अंधाधुंध भगा रहा था और बाइक को खंडर जैसे दिखने वाले फार्म हाउस पर रोक दी। हम दोनों अंदर जाने लगे। मैं आगे चल रहा था और रोहन मेरे पीछे चल रहा था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ा तो देखा कि अंदर का ऐसा भयानक माहौल देखकर मुझे कहीं से भी ये पार्टी वाला फार्म हाउस तो नहीं लग रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो रहा था और रोहन भी गायब हो चुका था। मैं चिल्लाते हुए, घबराते हुए जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैं रोता हुआ, चीखता हुआ वहीं दरवाजे के पास बैठ गया और पूरे हवेली में अंधेरा छाया हुआ था। अचानक ऊपर वाले कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी।
मैं और ज़्यादा डर गया, लेकिन मुझे रोहन को भी ढूंढना था। मैंने रोहन को आवाज़ लगाई, रोहन, रोहन, रोहन कहाँ है तू? पर कुछ जवाब नहीं आया। मैं सीढ़ियों से होते हुए उस बंद कमरे की ओर बढ़ने लगा। उतने में ही ऊपर से कुछ गिर रहा था, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में मैंने हाथ लगाकर देखा तो उसमें से खून की बू आ रही थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन उस कमरे की ओर भागा, लेकिन वहाँ तो कई सारे कमरे थे। मेरे तो होश उड़ गए। आवाज़ें तो आ रही थी, पर किस कमरे से आ रही थी कुछ पता नहीं। मेरे हाथ पांव ऐसे कांप रहे थे, अपने आप को संभालना तो दूर की बात, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। किसी एक कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। मैं डरते हुए उस कमरे के पास जाने लगा, और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे मेरी दिल की धड़कनें बंद हो गई हो। मैं वही जिंदा लाश की तरह खड़ा था, न हिल पा रहा था, न कुछ बोल पा रहा था। वो भयानक मंजर देखकर मैं वही बेहोश होकर गिर पड़ा, और जब होश आया तो मैंने अपने आप को उस हवेली के बाहर पाया। उस समय रात के 2 बज रहे थे। बुरी हालत में रास्ते पर खड़ा रहा। मुझे ढूंढते हुए रोहन आ गया और पूछा, अरे कहाँ था यार तू? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, 11 बजे से ढूंढ रहा हूँ। इस पर मैंने कहा, तू रात 11 बजे से ढूंढ रहा है तो फिर वो कौन था जिसकी बाइक पर मैं बैठकर गया था? इस हवेली में आया था बैठकर, तेरे ही रूप में आया था। इस पर रोहन बोला, वो एक छलावा था जो मेरा रूप लेके आया था। इस हवेली के आसपास आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, क्योंकि इस हवेली में भूत पिशाच का बसेरा है। चल फटाफट इधर से, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। चल बैठ जा बाइक पर। अब हम दोनों चल पड़े फार्म हाउस की ओर। उसके बाद मैं अपने घर चला गया और दोबारा फिर कभी लौटकर इस गांव में नहीं आया। कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अच्छे अच्छे कहानी आपको सुनने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।